आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 300 केल्विन पर एक आदर्श गैस के 2 मोलों को एक नियत आयतन पर ठंडा किया गया ताकि दाब जो है इसका प्रारंभिक मान के आधे तक कम हो जाए। तब नियत दाब पर गर्म करने के परिणाम स्वरूप गैस जो है तब तक प्रसारित होती है जब तक कि यह मूल ताप प्राप्त नहीं कर लेती। गैस के द्वारा जो अवशोषित कुल ऊष्मा हमें यहाँ पे बताना रहेगा और वो भी आर गैस के स्थिरांक के पदों में। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हमें यहाँ पे अगर देखें तो आदर्श गैस का 2 मोल दिया गया है, यानी कि म्यू बराबर 2 मोल हमें दिया गया है तथा ताप T बराबर 300 केल्विन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग 2 मोल गैस के लिए यहाँ पे अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल क्यू बराबर म्यू सी वी नियत आयतन पर है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान गुणित यहाँ पे हो जाएगा तापांतर डेल टी। तो यहाँ से हम लोग समीकरण बना सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ मान कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जो आदर्श गैस समीकरण होता है, ठीक है, उसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो 2 मोल है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 CV डेल टी के रूप में। और आदर्श गैस समीकरण में हम लोग जानते हैं दाब P गुणित आयतन V बराबर हो जाता है म्यू आर टी के बराबर, जहाँ आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है, टी ताप को दर्शाता है और हमें ताप का मान जो है 300 केल्विन दिया गया है और म्यू का मान 2 मोल है, यानी कि हमारे पास यह कितना हो जाएगा, यह मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2 आर गुणित यहाँ पे हो जाएगा 300, इस तरह से मान होगा। अब दूसरी स्थिति में हम लोग जब आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रारंभिक दाब का मान आधे तक कम करना है, यानी कि हमारे पास यह कितना हो जाएगा P/2 गुणित आयतन V बराबर हो जाएगा, मोलों की मात्रा अभी भी उतनी ही है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक और उस समय जो ताप होगा उसका मान। तो यह ताप निकाल सकते हैं क्योंकि ताप का मान भी उस समय आधा हो जाता है। ठीक है, हमें प्रश्न में बोला गया है। तो पहले ताप 300 केल्विन था, अब यह आधा हो जाएगा, तो हमारे पास TF बराबर कितना हो जाएगा 150 केल्विन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारे पास ऊष्मा का मान होगा, जो अवशोषित ऊष्मा होगी, उसे हम लोग डेल क्यू डैश से दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास मान कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे तो यह होगा 2 CV नियत आयतन पर है और फिर अंतिम ताप ऋण प्रारंभिक ताप, तो प्रारंभिक ताप हमारे पास 300 केल्विन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान को रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित CV, अंतिम ताप हमारे पास 150 केल्विन ऋण यहाँ पे हो जाएगा 300 केल्विन। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 CV और यह मान जो है ऋणात्मक में होगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा ऋण 150 केल्विन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऋण 300 CV के रूप में प्राप्त होगा और यह डेल क्यू डैश होगा हमारे पास। अब हम लोग दूसरी स्थिति में आते हैं, जब यह प्रक्रम क्या होगा कि देखो इतना जो है गैस क्या मतलब कि ऊष्मा की मात्रा को अवशोषित करेगा और यह तब तक करता है जबकि मूल ताप यह प्राप्त नहीं कर लेता। तो यह हमारी दूसरी प्रक्रिया होगी। तो दूसरी प्रक्रिया के लिए हमारे पास यहाँ पे डेल क्यू 1 से दर्शा देते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 2 मोल है अभी भी CV गुणित यहाँ पे हो जाएगा डेल टी के रूप में। ठीक है, अब हम लोग दूसरी प्रक्रिया के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 CP गुणित यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ताप, अब कितना हो जाएगा 300, फिर वापस आएगा और पहले 150 था, ठीक है, उसको आधा किया गया था, अब हम लोग 300 तक उसको लाएंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी सॉरी ये हमारा नियत दाब पर है, पहले नियत आयतन पर लिए थे, अब नियत दाब पर हमें बोला गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CP और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 150, यहाँ पे फिर मान हो जाएगा 300 CP के रूप में, यह गुणा हो जाएगा तो इसे हम लोग डेल क्यू 1 से दर्शाए हैं। अब देखिए कुल अवशोषित ऊष्मा की मात्रा हम लोग देखेंगे, पहले नियत आयतन में देखें फिर नियत दाब पर। अब कुल अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को हम लोग यहाँ पे डेल क्यू से दर्शाएंगे तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, नियत आयतन पर जो था जिसे हमने क्यू डैश से दर्शाया था धन नियत दाब पर जिसे हमने Q1 से दर्शाया। इस पे मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मान है हमारे पास ऋण 300 CV और यहाँ पे हो जाएगा धन
300 सीपी के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 300 को उभयनिष्ठ लेकर के सीपी ऋण सीवी के रूप में। और हम लोग मेयर के सूत्र से जानते हैं कि जो सीपी ऋण सीवी होता है हमारे पास, यह आर सार्वत्रिक गैस नियतांक के बराबर होता है। सीपी ऋण यहाँ पे हो जाता है सीवी बराबर आर, जहाँ पे सीपी जो है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी और सीवी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, जो कि आर सार्वत्रिक गैस नियतांक के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात कुल अवशोषित ऊष्मा डेल क्यू पूरे प्रक्रम में हमारे पास कितना हो जाएगा, 300 आर हमें प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार विकल्प में आएंगे। विकल्प ए दिया है 150 आर, गलत हो जाएगा हमारे पास यह मान जो है, ठीक है, गलत है। बी 300 आर बिल्कुल सही है। सी 75 आर गलत हो जाएगा। डी 100 आर ये भी गलत है, यानी कि हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।